हेलो नमस्कार टेकी क्लासेस वेलकम्स यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 नवंबर 2022 को शिफ्ट 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश का जो पोर्शन था वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी सीईटी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है टूरिज़्म एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आवर कंट्रीज़। तो हमें ये जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पैराग्राफ को पढ़कर इस क्वेश्चन को आंसर करना था। तो देखिए इसका आंसर है, ये देखो, टूरिज़्म कंट्रीब्यूट्स टू सब्सटेंशियल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर 3 कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसका सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट कंट्री। तो इसका आंसर भी हमें इसमें दिया गया है। पैराग्राफ को पढ़ के, पैराग्राफ के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये देखिए इसमें क्या दिया है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। इंडिया इज वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो ये कौन से नंबर की कंट्री है, हमारी 7th नंबर की कंट्री है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स अ कंट्रीज हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर एट्सेट्रा। तो हमें पैराग्राफ में से एक ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मतलब होता है कंट्री की हिस्ट्री के बारे में, ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में बताता है। तो इसका सही आंसर है हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब होता है कि जो हमारी धरोहर है उसको हम हेरिटेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड अंडरलाइन। कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट जो वर्ड है वो हमें पता लगाना है। तो हमारा क्वेश्चन है, अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान। तो फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार होना, कि जो जापान है वहाँ पर जो अर्थक्वेक्स है वो बार बार आते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रेयर, मीन्स कभी कभी। एक फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार किसी काम का होना और रेयर मीन्स कभी कभार होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड अंडरलाइन। कि जो अंडरलाइन जो हमारा वर्ड है उससे जो अपोजिट मीनिंग जो वर्ड है हमें वो पता लगाना है। शी इज सिलेंडर इन फिगर। तो सिलेंडर का मतलब होता है दुबला पतला। तो दुबले पतले का अपोजिट क्या होगा, स्टाउट। स्टाउट कौन होता है, जो मोटा पर्सन होता है, थुलथुला पर्सन होता है, उसको हम कहते हैं स्टाउट। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत, ताकतवर। फ्रेल, फ्रेल मीन्स भी दुबला पतला होता है। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सेम मीनिंग वर्ड हो जाएगा और हमसे पूछा गया है अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट होगा इसका स्टाउट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टॉल स्टोरीज। तो हमें बताना है कि ऐसा एक वर्ड जो इसके अल्टरनेटिव, जो हमारा अंडरलाइन जो फ्रेज है उसके अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है, हर स्पीच इज़ ऑलवेज फुल ऑफ टॉल स्टोरीज। कि उसका जो भी भाषण है, जो भी बात वो कहता है वो हमेशा टोल स्टोरीज से भरा होता है। टोल स्टोरी में लंबी कहानियाँ। तो लंबी कहानियों का यहाँ क्या मतलब है कि एग्जैजरेटेड टेल्स, कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानियाँ, कि जिनमें अविश्वसनीय चीज़ें हों, जिसमें कुछ भी ऐसा ना जिसमें विश्वास ना किया जा सके। तो इसको टॉल स्टोरीज का मतलब होता है एग्जैजरेटेड टेल्स, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेट चूज द वन विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। कि इस सेंटेंस के तौर पर जिसको सब्सटीट्यूट किया जा सके हमें उस आंसर को बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा, एन अपार्टमेंट। की कैसा अपार्टमेंट, बिल्डिंग इन विच ईच अपार्ट इज ओन सेपरेटली बाय पीपल लिविंग इन इट। जिनके शेयर्ड एरियाज है, हमें बताना है कि ऐसी बिल्डिंग कि जिसमें हर एरिया को सेपरेट पर्सन के द्वारा ओन किया गया है। तो इसको हम कहते हैं कंडोमिनियम। कंडोमिनियम का मतलब होता है कि एक ऐसी बिल्डिंग या फ्लैट हम कह सकते हैं जो सेपरेट पर्सन के द्वारा जिस पे राइट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड।
हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 आउटरेजियस। आउटरेजियस की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना है, जो सेंटेंस दिया गया है उसका पैसिव वॉइस हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो सेंटेंस है हमारा शीतल विल हैव फिनिश द वर्क। तो विल हैव, तो हमें पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं विल हैव, तो विल हैव वाले में क्या होगा, विल हैव बीन मिलेगा। तो अब हमें देखना है पहले में तो क्या है, इज है, नहीं होगा। सेकंड में क्या है, बी है, नहीं होगा। थर्ड क्या है, विल हैव बीन, तो थर्ड ऑप्शन हो सकता है इस, बट हम पहले नेक्स्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, विल फिनिश, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। बाकी सभी ऑप्शंस रॉन्ग हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं कि हमें क्या करना है, सेंटेंस को अरेंज करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर आर, द पावर ऑफ नोबल, नोबल डीड्स, आर के बाद पी होगा, डीड्स इज टू बी प्रिजर्व एंड पास्ट ऑन टू द फ्यूचर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, RPSQ। नंबर 4 जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पिक आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज नंबर 4। कि हमें ये जो 3 पार्ट दिए, हमें बताना है कि इनमें से किस पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन क्या है, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। तो इसमें ये सेंटेंस पूरा सही है, इसमें कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नो एरर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इनडायरेक्ट स्पीच में नरेशन का ये क्वेश्चन है, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जो सेंटेंस हमें दिया गया है, आई हैव बॉट अ हाउस ही सेड, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो स्टेटमेंट है उसका टेंस चेंज होगा। तो आई हैव बॉट, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब आप नरेशन चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। तो देखिए क्या होगा, ही सेड दैट, तो सभी में ही है। देन उसके बाद क्या है, आई हैव बॉट अ हाउस। अब आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो किस में चेंज होगा, थर्ड पर्सन में चेंज हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या आपका ही, तो ही के अकॉर्डिंग ये भी क्या बन जाएगा, ही। अब हैव किस में चेंज होगा, हैड में। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस। तो यही क्या है, इसका सही आंसर है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हैज हैव किस में चेंज हो जाते हैं, हैड में चेंज हो जाते हैं, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो हमें क्या करना है, इसमें जो इसकी सबसे एप्रोप्रिएट जो प्रीपोजिशन है वो हमें चूज करनी है। तो क्वेश्चन है हमारा, शी सक्सीडेड डैश डिडंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। तो शी सक्सीडेड किसके द्वारा, तो इसमें आएगा बाय डिडंट ऑफ परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश द विजिट ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये लुकिंग फॉरवर्ड क्या एक फ्रेज है, और लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स उम्मीद लगा रहा है, आशा है उसको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के आने की। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन डैश द डैश ऑफ एटन। तो कहाँ, तो बैटल कहाँ जीती जाती है, जंग के मैदान पर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटन। ऑन, ग्राउंड के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से एग्ज़ाम की चाहते हैं, कौन से पेपर की चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम ये PYQ सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।
स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।